चाइना के अंदर जब एक अंडरग्राउंड चर्च चल रही थी तो वहाँ पर एक कुछ वहाँ के कॉप्स जो थे वो वहाँ पर आए और उन्होंने सब देखा कि कोई व्यक्ति बाइबल प्रीच कर रहा है। 70-80 लोग वहाँ बैठे हुए हैं। और जब वो पुलिस वाले जो कॉप्स थे वहाँ पर आए और उन्होंने देखा कि ये सब हो रहा है, तब उन्होंने उन लोगों को कहा, हम तुम्हें एक ही शर्त पे छोड़ सकते हैं, तुम्हें एक काम करना है, अपनी बाइबल को नीचे रखो, उसके ऊपर थूको और अपना पैर उसके ऊपर रख के आगे चलो। इस तरह की सजा उन्हें मिली। सब लोग जब वहां से जा रहे थे, हर व्यक्ति बाइबल पे थूक रहा था, पैर रख रहा था और एक ही बात कह रहा था, प्रभु आप मुझे माफ करना, आप मेरा दिल जानते हैं। लेकिन जब एक छोटी सी बच्ची को भी वहां से गुजरना था, उस बच्ची ने उस बाइबल पे थूका नहीं, उस बाइबल को उठा के उसने अपनी छाती से साफ किया और उन लोगों से कहा आपको जो करना है करो। एक छोटी सी बच्ची ने, और उन्होंने उसे मार दिया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखना, सताव एक सच्चे विश्वासी के हिस्से में आता है। मैं नहीं कहता हूं कि हम डिमांड करें कि खुदा हमें हम पर अलाउ करे, लेकिन अगर वो आ रहा है तो याद रखना एक ब्लेसिंग भी है। अब आप में से बहुतों का सवाल होगा कि ब्रदर सताव आता क्यों है, तो आज मैं आपको 2 रीजंस देना चाहता हूं क्यों सताव आता है हम लोगों पर। पहली बात, सबसे पहले याद रखिए, अगर परमेश्वर आपके ऊपर सताव आने दे रहा है तो पहला जो रीजन है वो है कि आप में चेंजेस आए, आप में बदलाव आए। पहला रीजन जो मैंने बाइबल में फाइंड आउट किया वो ये था कि परमेश्वर चाहता है कि उनके लोगों में बदलाव आए, उसके लोग जो हैं वो मैच्योर हो और वो कंप्लीट हो। कितने लोगों ने ये पढ़ा है वचन, धन्य है वे जो परीक्षा में स्थिर रहते हैं, वे खरे निकलेंगे और जीवन का मुकुट पाएंगे। और उसके बाद लिखा गया है, धीरज को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम सिद्ध और अनुभवी हो जाओ। सपोज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, अगर आपके इर्द गिर्द खुदावन ने ऐसे लोग रखे हैं जो आपको टोंट करते हैं, ताने मारते हैं, जो आपको इरिटेट करते हैं, जानते हैं परमेश्वर कई बार आपकी जिंदगी में इस तरह का सताव क्यों आने देता है कि लोग आपको प्रेस करें, दबाएं। मुझे एक बात बताइए, अगर मुझ में घमंड है, अगर मुझ में प्राइड है, और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से, मेरे अंदर से बहुत घमंड है प्रभु, मैं किसी की सुन नहीं सकता, जब मुझे कोई एक कहता है तो मैं उसको 3 बातें सुना देता हूं, या कई बार जो मैं काम करता हूं मैं किसी से एडवाइस नहीं लेता, मैं अपनी मर्जी से करता हूं, फिर फेल होता हूं, फिर सब पे ब्लेम्स करता रहता हूं, या प्रभु मैं चाहता हूं मैं लोगों को माफ करूं लेकिन मैं माफ कर नहीं पाता, मैं उनकी बातों को भूल नहीं पाता। मुझे एक बात बताइए, क्या आपने अपने प्राइड को पहचाना है? आज बहुत सारे लोगों को तो बिलीव भी नहीं होता कि उनमें प्राइड है। जब भी प्राइड के ऊपर प्रचार चलेगा ना, उन्हें लगेगा ये मेरे लिए थोड़ी ना है, मैं थोड़ी ना घमंडी हूं। जॉइस मेयर सिस्टर ने, मैंने उनके किताब में बहुत साल पहले एक बात पढ़ी थी कि उन्होंने एक स्टॉल लगाया, उस स्टॉल पे उन्होंने सीडीज रखी बेचने के लिए, और सीडी का नाम था घमंड मत करो। और उन्होंने अपने किताब में लिखा था, वो सीडी में से उस सीडी में कोई बिक्री नहीं हुई, कोई ले ही नहीं रहा था, क्योंकि जो भी वहां से पास हो रहा था सब सोच रहे थे मैं क्यों लूं, मुझ में घमंड थोड़ी ना है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मैं आपके सामने कबूल करता हूं मुझ में घमंड है, और आप माने या ना माने, मुझे पकड़ के जितने भी लोग आप मुझे देख रहे हैं, हम सब में घमंड है। रेशोस हैं, किस में बहुत ज्यादा है, किस में कम है, लेकिन हम सब में कहां ना कहां घमंड है। जिस व्यक्ति में घमंड होता है वो कभी किसी की डांट नहीं सुन सकता, वो किसी से एडवाइस नहीं लेता, वो आदमी कभी महसूस नहीं करता कि उसने गलती की है। अगर आप ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझ में घमंड है, तो मुझे बताइए, क्या सिर्फ प्रार्थना करके आपका घमंड बाहर आ जाएगा? क्या सिर्फ उपवास करके आपका घमंड बाहर आ जाएगा? या आपको लगता है कि सिर्फ चर्च जाने से और बाइबल पढ़ने से आपका घमंड आ जाएगा? याद रखिए, द बाइबल सेज द बाइबल सेज गिरने से पहले घमंड
ऊंचा उठने से पहले नम्रता आती है। घमंड को चूर करने का एक सबसे बेस्ट तरीका है कि खुदा हमारे जिंदगियों में ऐसे लोग रखता है जो हमें अच्छा बिहेव नहीं करते, और जब हम उनकी सुन के शांत रहते हैं, इससे आपका घमंड टूटता है और ये आपके उद्धार का कारण बनता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जरा सोचिए, नरक जाने से अच्छा है थोड़ी डांट सुन ले। आप में से कोई कह सकता है कि ये कैसा है ब्रदर, मुझे बताइए। जब यीशु ने कहा अगर व्यभिचार कर रहा है और तेरी आंख तुझे ठोकर खिला रही है तो क्या कर, उसे निकाल के फेंक दे। तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाता है तो उसे काट के फेंक दे। यीशु फिजिकली ये नहीं कह रहा था कि आंख निकालो, हाथ काटो। यीशु ये कह रहा था कि जब ये अंग तुम्हें नरक जाने से नरक लेके जा रहे हैं तो अच्छा है कि कट हो जाए। इट मींस इन्हें मरने दो, इन्हें तकलीफ होने दो। यीशु ये नहीं कह रहा था कि आंख निकाल दो। क्या उसे नहीं पता कि अगर दाहिनी आंख निकाल दी तो मैं बाईं आंख से देख सकता हूं कुछ गलत? दायां हाथ काट दिया तो क्या मैं बायां हाथ से काम नहीं कर सकता हूं? यीशु क्या कह रहा था कि जब व्यभिचार आ रहा है सामने तो अंधे हो जाओ। वैसे ही यीशु यहां पर यह समझा रहा था हमें कि जब तुम्हें लोग कुछ कहते हैं सुन लो, शांत रहो, मेरे करीब आओ। याद रखिए, लोगों को सुधारने की कोशिश न करें, उन्हें खुदा ही समझा सकता है। हमारा काम है शांत रहना और एक डिसेंट वे में लोगों से बात करना, उन्हें समझाना। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार परमेश्वर अगर आपको ऐसे लोगों के बीच में रखता है, चाहे वो मदर इन लॉ हो, चाहे वो फादर इन लॉ हो, चाहे वो आपका भाई हो, चाहे वो आपकी बहन हो, या आपके ऑफिस में काम करने वाले, या आपके कलीसिया के लोग ही क्यों ना हो, अगर खुदा ने आपके आसपास ऐसे लोग अलाउ किए हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, उसका एक रीजन ये है कि आपका प्राइड टूटे। और जिस दिन खुदा ने कहा कि यस अब ये ठीक हो चुका है, मैं आपको कहना चाहता हूं, खुदावन फिर अलाउ नहीं करेगा। ट्रस्ट मी। अब में से बहुत सारे लोग इस बारे में समझ नहीं पाते हैं इस चीज को। और एक रीजन परमेश्वर अगर हम पे इस तरह के सताव को आने देता है तो उसका मुख्य कारण है कि हम में चेंजेस आए, हम में बदलाव आए। कोई भी आपके लिए रेड कारपेट इन दिनों में नहीं बिछाएगा। आप जॉब पे लेट जाओगे कई बार तो परमेश्वर ये बातें होंगी। अब दूसरा रीजन जो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर परमेश्वर हम पे सताव आने दे रहा है अपराइट लाइफ जीने के बाद भी, तो उसका एक रीजन है परमेश्वर आने वाले दिनों में आपको मिनिस्ट्री देगा, वो आपको सेवकाई देगा। और वो जानता है उस सेवकाई से पहले उसे आपके जीवन में, आपके इनसाइड लाइफ में, आपके हार्ट में कुछ करना है। जब मैं ऐसे लोगों को सुनता हूं जो पुलपिट पे खड़े होकर लोगों को ताने मारते हैं, कंडेम करते हैं, उन्हें वहां से पर्सनली डांटते हैं। मैं एक चर्च में था और वहां पर जो पास्टर साहब थे, मैं देख रहा था वो बहुत गुस्से में, और उनके जब परमेश्वर किसको गुस्सा दिलाता है ना, कि परमेश्वर अगर किसी के अंदर से गुस्सा करता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं उस गुस्से में भी आपके अंदर आंखों में पानी आ जाएगा कि खुदा मुझसे क्या प्यार करता है। लेकिन कई बार जब आप देखेंगे तो लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन पुलपिट से निकालते हैं। ये एक साइन है कि ये वो लोग हैं जिनके इनसाइड काम नहीं हुआ है और जो पर्सनली बात करने की हिम्मत नहीं रखते हैं, इसीलिए वो पुलपिट से लोगों को ताने मारते हैं। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप इस तरह की सेवकाइयां करें, जो पुलपिट से इस तरह लोगों को ताने मारना, कंडेम करना, नीचा दिखाना, उन्हें ऐसा प्रेजेंट करना कि मुझे तेरी बातें पता है। आप सोचिए, अगर आप एक पासवान हैं और अगर आप ये कर रहे हैं, एक व्यक्ति को समझाने के लिए आप 200 लोगों की मीटिंग खराब करते हैं और आपको इन बातों का लेखा देना पड़ेगा। बाइबल कहती है तेरा भाई अगर पछताए, तेरा भाई अगर गलती कर तो उसे समझा। वहां ये नहीं लिखा है कि पुलपिट से वहां पर बातें कर। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर अगर हम पे सताव अलाव करता है तो उसका पहला रीजन है हम में चेंजेस आए, हमारे अंदर से घमंड निकले और एक हम हम्बल व्यक्ति बने। परमेश्वर मूसा के द्वारा इज़राइल से कहता है कि हे बनी इज़राइल, मैं तुझे जंगल से इसलिए लेकर आया ताकि तू 2 बातें समझे कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से जिएगा, और तू नम्र बने।
घमंड सिर्फ प्रार्थना से नहीं निकलता। घमंड तब निकलता है जब आप किसी के अंडर में आके उनके हिसाब से चलते हो। इस तरह से प्राइड निकलता है। और मैं आपको आज भी कहता हूं, आप अपने जीवन में जरूर कुछ लोगों से मिलना पसंद नहीं करते हो। आप में से कुछ लोग जरूर होंगे कि जब वो आता है या वो आती है तो आप वहां से निकल जाते हो। क्या रीजन है? जब आप एक घमंडी व्यक्ति को पसंद नहीं करते तो याद रखिए, अगर आप घमंडी हो तो लोग आपको कैसे पसंद करेंगे? मुझे बताइए। आप दूसरों की बातों को काट के अपनी बात करते हो। आप सिर्फ बात करते हो, मुझे ऑनर नहीं मिला, मुझे प्यार नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। जब आप दूसरों से एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि वो आपके साथ ऐसा बिहेव करें, तो क्या लोग आपको पसंद करेंगे इस तरह से? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर ने अगर सताव अलाउ किया है तो हमारे बदलाव के लिए किया है। इसलिए यहां पर लिखा है, धन्य हो तुम, ब्लेसेड हो तुम जब सताए जाते हो। आप राइचसनेस में आ जाओगे, राइट लिविंग जियोगे आप।